नेक्स्ट क्लास हम लोग कैपेसिटर से स्टार्ट किया था और कैपेसिटर डिफाइन किए, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर डिफाइन किया और उसमें स्टार्ट किए थे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी तो कोई भी कैपेसिटर देखना है, सबसे पहला काम हम लोग को सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने कैपेसिटर को चार्ज किया। चार्ज ऐसे बैटरी लगा के करते हैं हम लोग, लेकिन शो नहीं करते हैं बैटरी, डायरेक्ट बोल दिया कि इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये बात रियली में बैटरी के थ्रू होता है, इसलिए इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। कभी कभी हम लोग चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी बात करेंगे, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम, सेपरेशन कुछ डी। तो इसमें हम लोग इस चार्ज्ड कैपेसिटर के केस में किस पॉइंट पर का फील्ड क्या होगा ये देखा था। फिर इस प्लेट का नाम दो G, इस प्लेट का नाम H। तो पोटेंशियल फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ये देखा हम लोग कि इस इधर का पॉइंट पर फील्ड 0, इधर के पॉइंट पर फील्ड 0। ओनली फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड देयर एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हो गया चार्ज बाई एरिया, एरिया ऑफ प्लेट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, लेकिन रियली में ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, Vg माइनस VH। और ये फाइंड किए हम लोग, ये आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हम लोग इसका कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए रेडी हैं। तो सिंस कैपेसिटेंस इज ऑफ एनी सिस्टम इज डिफाइंड बाय चार्ज ऑन द सिस्टम बाय पोटेंशियल Q बाई V। Q बाई V, Q को आप लिख दो सिग्मा ए, Q इक्वल टू सिग्मा ए बाई V निकला आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा कैंसिल, दैट इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम exist between plates। Capacitance of parallel plate capacitor if medium between plates will be air or vacuum। यदि कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, एग्जिस्ट करता प्लेट्स के बीच में, तब क्या होगा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। इफ अनदर मीडियम विल एग्जिस्ट बिटवीन प्लेट्स, देखो कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसको डीपली डिस्कस करेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। अभी बस ये समझें कि इट इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन कुछ तो डिफरेंट बात होगा जिसके चलते इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। हर इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक नहीं बोला जाता है। देखेंगे इस टॉपिक को। सेपरेशन डी, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी ER
और जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ेंगे तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम का एक टर्म पढ़ेंगे, उसको K से डिनोट करते हैं। और दोनों इक्वल चीज़ है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों सेम चीज़ होता है। अब इसका कैपेसिटेंस, तो पहले इसको भी चार्ज करेंगे, इस पर प्लस Q, इस पर माइनस Q। अब फील्ड की बात करोगे आप, तो अभी भी इधर के पॉइंट का फील्ड 0, इधर का पॉइंट का फील्ड 0, ओनली एग्जिस्ट फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अभी भी ओनली प्लेट्स के बीच में ही फील्ड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if a dielectric material is filled between plates। तो कैपेसिटर को चार्ज करना, चार्ज करोगे फील्ड एग्जिस्ट करेगा ओनली प्लेट्स के बीच में, और वो फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। बस ये चेंजिंग आएगा, जब एयर और वैक्यूम था प्लेट्स के बीच तो सिंपली सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट था, कोई अदर मटेरियल आ जाएगा तो फिर ये इप्सिलॉन आर टर्म आ जाएगा, और इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस में भी फिर चेंजिंग आएगा, Vg माइनस VH, जिसको V लिखते हो, ये होता है सिग्मा ED, V बराबर ED। फील्ड यदि यूनिफॉर्म फील्ड है तो, फील्ड यदि यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये रिलेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और ये E आया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू D, और तब कैपेसिटेंस हो जाएगा C, जो चार्ज बाई पोटेंशियल, that is sigma A, and potential sigma by epsilon naught epsilon r into D, यानी फाइनली कैपेसिटेंस इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r A by D। इस इप्सिलॉन r को K भी लिखते हैं हम लोग, इप्सिलॉन नॉट K A by D। तो देखो आप यहां पर M यूज कर दो, M मीन्स जब प्लेट्स के बीच में कोई अदर मीडियम हो तब का ये कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, और जब एयर था, एयर और वैक्यूम, उस समय कैपेसिटेंस उसको CA लिख देंगे, जो इप्सिलॉन नॉट A बाई D था। देखिए अभी हम लोग जो एक्सप्रेशन फाइंड किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जब थ्रू आउट बिटवीन प्लेट्स एक सिंगल मीडियम हो, या तो एयर और वैक्यूम हो थ्रू आउट द प्लेट, या कोई अदर मीडियम हो, यदि ए नंबर ऑफ मीडियम एग्जिस्ट करता हो प्लेट्स के बीच, तब कैसे निकालोगे कैपेसिटेंस? दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ डिफरेंट मीडियम। Capacitance of parallel plate capacitor if there exists a number of dielectric medium जैसे मान लो हम अभी दो मीडियम डाल के बात करें, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट G एंड प्लेट H, इसमें हम लोग दो मीडियम डालते हैं।
एक ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और एक ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस T1, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस T2। चार्ज अभी भी करोगे प्लेट्स को आप, इस पर +Q, इस पर -Q। तो देखो क्या होगा कि दोनों मटेरियल का फील्ड अलग अलग होगा, फील्ड अलग अलग होगा इस दोनों मटेरियल में। इस मटेरियल में जो फील्ड होगा ये हो जाएगा, इस मटेरियल का फील्ड E सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट K1, और इस मटेरियल का जो फील्ड होगा, इस मटेरियल का फील्ड ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K2। दोनों मटेरियल का फील्ड डिफरेंट। और एक यहां पर एक नाम नोमेनक्लेचर कर दे हम लोग, सपोज करो S। तो जो नेट पोटेंशियल होगा कैपेसिटर का, नेट पोटेंशियल Vg माइनस VH, इसको आप लिख सकते हैं Vg माइनस VS प्लस VS माइनस VH। और Vg माइनस VH कितना, इसको E1 से डिनोट कीजिए, इस फील्ड को E2 से डिनोट कर लो। तो Vg माइनस VS हो जाएगा E1 इंटू T1 और VS माइनस VH हो जाएगा E2 इंटू T2, ED V बराबर ED। जब फील्ड यूनिफॉर्म हो तो दैट इज E1 बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट K1 इंटू T1, ये सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट K2 इंटू T2। ये हुआ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट, या सिंपली पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है, thus C इक्वल टू Q बाई V, V मीन्स Vg माइनस VH, Q की जगह तो सिग्मा A लिखेंगे और Vg माइनस VH की जगह इतना, इसमें आप सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दोगे, ये आएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, सिग्मा कैंसिल। 10 एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। मान लो और भी मटेरियल रखते आप इसमें, अलग अलग मटेरियल डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो इन जनरल ऐसे ही वो ऐड होते चला जाता। तो ये एक्सप्रेशन यूज करना जब सेवरल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एग्जिस्ट करता हो बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो एक्चुअली इसको आप ऐसे समझे, इस रिजल्ट को, कि ये रिलेशन एयर के केस में ऊपर पर इप्सिलॉन नॉट A होता था, एयर के केस में, तो यहां भी ऊपर पर इप्सिलॉन नॉट A आ रहा है। नीचे क्या करना आप, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसको इक्विवेलेंट मानना एयर मीडियम का। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप एयर मीडियम का इक्विवेलेंट में ले जाना चाहते हो तो उसका सेपरेशन को चेंज करना होगा। सेपरेशन, कोई मटेरियल में जो कैपेसिटेंस होगा उतने ही कैपेसिटेंस एयर में लाने के लिए उस एयर का वाला का सेपरेशन और मटेरियल वाला सेपरेशन अलग अलग होगा। देखिए आप ये समझे इस T1 बाई K1 को, T1 इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल एंड K1 इज दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। तो आप इस T1 बाई K1 को क्या समझेंगे, इक्विवेलेंट सेपरेशन ऑफ एयर मीडियम, यानी डाइलेक्ट्रिक वाले थिकनेस को एयर के थिकनेस में कन्वर्ट करना है
तो डाइलेक्ट्रिक वाले थिकनेस को उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, यानी एयर में कन्वर्ट हो गया ये डिस्टेंस। यानी इस मटेरियल को रिप्लेस करके आप एयर समझें जिसका थिकनेस इतना मानेंगे, इस मटेरियल को भी रिप्लेस करके आप एयर समझें यहाँ पर जिसका थिकनेस T2/K2, और एयर वाला एक्सप्रेशन यूज कर देना। तो सेवरल मीडियम हो तो आप इस तरह से इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। देखिए एक इसमें और सपोज करो कि ऐसा केस हो, ये पूरा सेपरेशन D और T थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं आप, और जो बच गया उसमें एयर ही रख रहे हो, ये प्लेट GH, इसका कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला यूज करो आप एयर वाला ही, लेकिन ये जो थिकनेस है वो उसमें अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इस मटेरियल को भी आप रिप्लेस करें एयर में। तो एयर में रिप्लेस करेंगे तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये सेपरेशन हो जाएगा T/K, तो T/K यूज कर दो आप, प्लस, और ये सेपरेशन ऑलरेडी एयर में है, तो ऑलरेडी एयर में ये कितना है, D-T है, डायरेक्ट हो जाएगा ये एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस का। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो कि ये कैपेसिटर प्लेट्स, इसके बीच का सेपरेशन मान लीजिए टोटल सेपरेशन D, और T थिकनेस में सपोज करो आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, थिकनेस T, ये D तो पूरा प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, और ये जो बच गया उसमें सपोज कीजिए कंडक्टिंग मीडियम है, ये कंडक्टर है यहां पर, इधर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल T थिकनेस में और D-T थिकनेस में कंडक्टिंग मटेरियल। ये ध्यान देना एक बात कि K फॉर कंडक्टर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब आप उसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करो आप एयर वाला ही, इप्सिलॉन नॉट A, और सारा सेपरेशन को आप एयर में कन्वर्ट कीजिए। तो ये T थिकनेस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है उसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो वो T/K हो जाएगा, प्लस D-T कंडक्टिंग मीडियम का है उसको एयर में कन्वर्ट करेंगे तो D-T/इन्फिनिटी, एयर का डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, दैट इज इप्सिलॉन नॉट A/T/K। जब सेवरल मीडियम हो बिटवीन प्लेट्स तो आप इस तरह से कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करना, और भी टेक्निक है इसमें, जब हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे उसको यूज करके भी सेवरल मीडियम वाला कैपेसिटेंस फाइंड किया जाता है। वहाँ देखना कि जो यदि एक से ज़्यादा मीडियम है प्लेट्स के बीच, तो वो मीडियम प्लेट्स का में कैसे रखा हुआ है। कभी होता है कि वो मीडियम इस तरह से रखा होता है कि उसके बीच का डिस्टेंस को डिवाइड करते चलेगा, कभी वो मीडियम उस प्लेट्स के एरिया को डिवाइड करते चलेगा। तो अलग अलग स्टाइल से वो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट्स के बीच में रखा गया होता है और कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का यूज होगा, जो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करें। अब चलें कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग डिफाइन किए हुए हैं, जिसमें आप दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लेते हो
और कंसेंट्रिकली अरेंज कर दोगे। इसका रेडियस मान लो ए, इसका रेडियस बी, 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, बस ये स्फेरिकल कैपेसिटर। और है तो ये स्फीयर, लेकिन कैपेसिटर के लिए इस दोनों को प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ही रीड करना। इसको यहां G से डिनोट करो, इसको H से। कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में इस दोनों स्फीयर को प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ही बोलेंगे। और कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए पहले इसको चार्ज करना है। चार्ज बैटरी लगा के करोगे, लेकिन वो शो नहीं करना है बैटरी को। डायरेक्ट कर दो क्या कि इनर स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज दीजिए आप, इनर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। ये काम बैटरी के थ्रू होता है, लेकिन वो शो नहीं किया जाता है। और आउटर स्फीयर पर निगेटिव चार्ज, आउटर पर निगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज करने का जो भी मेथड हो वो अभी मेन पर प्रॉब्लम नहीं है, बस चार्ज किया, लेकिन सेम अमाउंट का। इस पर प्लस क्यू तो इस पर माइनस क्यू, ये जरूरी बात कैपेसिटर के लिए। इनर स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज, आउटर पर उतने ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज। और पहले तो फील्ड की बात करेंगे, कहां पर क्या फील्ड होगा इस कैपेसिटर के चलते। तो सबसे पहले हम लोग बाहर के पॉइंट पर फील्ड की बात करें। यहां पर फील्ड आता है 0। कैसे देखो, फील्ड निकालना है तो क्या करोगे आप, एक गसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, एक स्फेरिकल गसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे आप। और इस स्फेरिकल गसियन सरफेस के क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करोगे। जहां पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होते हुए क्लोज सरफेस ड्रॉ किया जाता है, जिसको गसियन सरफेस बोलते हैं। इस केस में वो क्लोज सरफेस स्फेरिकल नेचर का, स्फेरिकल गसियन सरफेस। और इस स्फेरिकल गसियन सरफेस के थ्रू, स्फेरिकल गसियन सरफेस, फिर आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे इस सरफेस के क्रॉस। तो फ्लक्स अक्रॉस दिस सरफेस, ये E इंटू 4πr²। जब कभी भी गसियन सरफेस स्फेरिकल, फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू 4πr²। ये सब पीछे डिराइव किए हुए हैं आप। जब गसियन सरफेस स्फेरिकल, उसके क्रॉस फ्लक्स निकालिएगा तो E इंटू 4πr²। अब चलोगे आप इसका इस गसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करने। Q इनक्लोज्ड, ये Q इनक्लोज्ड में 2 चार्ज है, एक प्लस Q प्लस एक माइनस Q, दैट इज 0। चार्ज इनक्लोज 0। ये दोनों चार्ज इसके अंदर है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज 0। अब आप गॉस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग गॉस थ्योरम, दैट इज phi इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4πr² इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0, यानी फील्ड 0। तो बाहर के पॉइंट पर फील्ड 0। अब हम लोग फील्ड की बात करें इसमें, यहां पर दैट इज, ये फील्ड 0 आया कहां के लिए, एक ऐसा पॉइंट जो ग्रेटर देन B। अब समझिए B से भी ग्रेटर है वो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, B से ग्रेटर, दैट इज यहां पर। फिर फील्ड एट ए पॉइंट हैविंग डिस्टेंस लेस देन A, दैट इज इसके अंदर। इस पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे तो इसके लिए R का वैल्यू लेस देन A, तो फिर वहां से गसियन सरफेस ड्रॉ करोगे आप, एक स्फेरिकल गसियन सरफेस, उसके थ्रू फ्लक्स E इंटू 4πr² आएगा। लेकिन इसके अंदर का भी चार्ज इनक्लोज्ड 0, इस स्फेरिकल गसियन सरफेस के भी अंदर चार्ज इनक्लोज्ड 0, इसलिए फील्ड 0 आएगा।
तो यहां पर भी फील्ड 0 आएगा। E बराबर 0 फॉर R लेस देन A एंड ऑल्सो फॉर R ग्रेटर देन B। ये दोनों पॉइंट पर फील्ड 0 आएगा, क्योंकि यहां भी इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज 0। ओनली फील्ड एग्जिस्ट करता है इस रीजन में, इस रीजन में फील्ड एग्जिस्ट करता है। और इस रीजन में क्या होगा फील्ड, तो अब इस रीजन में एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इस रीजन में गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, अभी भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, तो फ्लक्स तो अब हम लोग निकालें फील्ड एट ए पॉइंट वेयर R इज ग्रेटर देन A एंड लेस देन B, दैट इज इस दोनों स्फीयर के बीच वाला किसी पॉइंट पर। तो पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, फ्लक्स तो आ जाएगा E इंटू 4πr² आ जाएगा, एंड चार्ज इनक्लोज्ड सिंपली प्लस Q आएगा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर ओनली ये चार्ज इनक्लोज्ड है, ये चार्ज तो गॉसियन सरफेस से बाहर हो जाता है, ओनली इतना चार्ज इनक्लोज होता है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, तो प्लस Q आएगा। और नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम phi इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट E into 4πr² equal to Q enclosed Q by epsilon naught, that is E equal to Q by 4π∈r²। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लोग एक फिगर में सारे बात को रिप्रेजेंट करें, एक सिंगल फिगर में देखो। ये स्फेरिकल कैपेसिटर जिसमें दो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर को कंसेंट्रिकली अरेंज करते हो, रेडियस ए एंड बी, इनर स्फेयर पर चार्ज दिया प्लस Q एंड आउटर स्फेयर पर चार्ज डाला माइनस Q। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट किया उस इनर इस रीजन में एग्जिस्ट किया, वो डायरेक्शन में रेडियल, इन रेडियल डायरेक्शन। इस रीजन में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इन रेडियल डायरेक्शन। और इस रीजन में फील्ड 0, इस रीजन में भी फील्ड 0, ओनली इस रीजन में फील्ड। और वो फील्ड का एक्सप्रेशन कितना, ये जो फील्ड आया ये आया Q by 4π∈0 r²। अब चलेंगे हम लोग पोटेंशियल ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर फाइंड करने। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है कि आप यहां पर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है कि V बराबर ED यूज कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। इसको नाउ फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। That is V equal to Vg minus Vh, potential of positive plate minus potential of negative plate।
और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप ये रिलेशन यूज करेंगे -E.dr। यदि Vg माइनस Vh फाइंड करना है तो फ्रॉम H टू G इंटीग्रेशन H टू G, यानी आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम प्लेट H टू G लाओगे, इस प्लेट से इस प्लेट पर ले जाओगे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ऐसे। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जबकि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम H टू G ले जा रहे हो, दैट इज डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा। ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट, इसका डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा मॉड E मॉड dr cos पाई 180 ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों। और इसको ये cos पाई माइनस ये माइनस प्लस, ये मॉड E को, इस मॉड E को E लिख दो, लेकिन मॉड dr में एक बार मॉड रहने दो। फ्रॉम प्लेट H टू G, H प्लेट H के लिए R का वैल्यू B एंड प्लेट G के लिए R का वैल्यू A। ये dr में मॉड रहने दिए, E से मॉड हटा लिए, क्योंकि dr चेंज इन R है, वो निगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग इस मॉड को रहने दिया। चेक करें कि dr निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तब वो मॉड से बाहर निकालेंगे उसको। तो देखो आप इस स्फीयर से इस स्फीयर, जबकि r कैलकुलेट कर रहे हो इस दिशा में r कैलकुलेट कर रहे हो, तो इधर चलोगे तो r डिक्रीज होगा। r तो सेंटर से मेजर किया जा रहा है, स्मॉल r को सेंटर से दूरी ले रहे हो ऐसे, तो इधर चलोगे तो r डिक्रीज करेगा। तो r डिक्रीजेस, चूंकि r डिक्रीजेस इसलिए dr जो होगा वो निगेटिव होगा, और इसलिए इसका जो मॉडुलस करोगे तो ये माइनस dr होगा। निगेटिव का मॉडुलस में एक माइनस लगा देते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। 10 ये Vg माइनस Vh, ये हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम r बराबर b टू a E। अब इस मॉड dr को बाहर करेंगे तो माइनस dr में बाहर करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करना, दैट इज Vg माइनस Vh, ये माइनस बाहर b टू a। E का एक्सप्रेशन आया था q/4πε0r² इंटू dr, फिर इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा q/4πε0 इंटू 1/r, ये माइनस को अंदर में डाल देंगे, -1/r आएगा इंटीग्रेशन, -1/r, और ये माइनस को डालेंगे प्लस r, फ्रॉम b टू a, दैट इज q/4πε0 1/a माइनस 1/b। ये आया पोटेंशियल ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस की बात करें हम लोग, कैपेसिटेंस तो चार्ज बाय पोटेंशियल, हेंस कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q/V। Q की जगह तो आप रखोगे कितना, Q ही रहने दो, Q तो कट जाएगा, दैट इज ये Q/V, V की जगह q/4πε0 1/a माइनस 1/b, Q कैंसिल, यानी 4πε0 इंटू 1/a माइनस 1/b। It is the capacitance of a spherical capacitor.